बच्चों, वंदना या प्रार्थना ये ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ है पूर्ण तल्लीनता के साथ निवेदन करना। दूसरे शब्दों में, वंदना या प्रार्थना से तात्पर्य है ईश्वर से किसी वस्तु के लिए तीव्र उत्कंठा से किया गया निवेदन। प्रार्थना में आदर, प्रेम, आवेदन और विश्वास समाहित है। प्रार्थना के माध्यम से भक्त अपनी असमर्थता को स्वीकार करते हुए ईश्वर को कर्ता मान लेता है। प्रार्थना में ईश्वर को कर्ता मानने से तात्पर्य है कि हमारा अंतर्मन यह स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं और कार्य पूर्ति भी करवा रहे हैं। भक्ति के आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने हेतु प्रार्थना और साधना का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि आप कर्म छोड़कर मंदिर में बैठे आरती करते रहें, घंटी बजाते रहें और आपकी जगह भगवान परीक्षा भवन में जाकर परीक्षा दे आएंगे या आपके दूसरे कार्य संपन्न कर देंगे। प्रार्थना व्यक्ति को आंतरिक संबल प्रदान करती है, उसे कर्म की ओर उद्यत करने हेतु आंतरिक बल, उत्साह और आशा प्रदान करती है। प्रार्थना व्यक्ति के विचारों एवं इच्छाओं को सकारात्मक बनाकर निराशा एवं नकारात्मक भावों को नष्ट करती है। प्रार्थना करने से मनुष्य भाग्यवादी कभी नहीं बनता। कर्म का स्थान प्रार्थना नहीं ले सकती और प्रार्थना का स्थान कर्म नहीं ले सकता। यदि ऐसा होता तो डॉक्टर ऑपरेशन से पूर्व प्रार्थना से ही काम चला लेता कि जाओ हो गया ऑपरेशन। प्रार्थना के मूल में यही भाव है कि कर्म तो व्यक्ति को करना ही होगा, किंतु उसके द्वारा किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं जाएगा, उसे यथेष्ट फल मिलेगा ही। उस कर्म हेतु प्रेरणा और उत्साह उसे प्रार्थना से ही मिलेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म में ही विश्वास हो, फल की इच्छा में नहीं, क्योंकि तेरे द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। अतः तेरी कर्म में ही प्रीति हो, कर्म में ही तेरा प्रेम हो, फल में नहीं। यहाँ कहने का आशय यह है कि व्यक्ति अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी एकाग्रता और अपनी अर्जित शक्ति को एकत्रित कर निर्धारित कर्म हेतु उद्योगरत रहे। फल की कामना करते रहने से अपने मन को कुंठित एवं व्यग्र न करें। ऐसा करने से किया गया कर्म फलदायी होता है। मानस में श्री तुलसीदास जी ने कर्म के बारे में कहा है कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। भारतीय संस्कृति मनुष्य को ईश्वर की ओर उन्मुख होने का आदेश देती है, किंतु उसे कर्महीन अथवा भाग्यवादी नहीं बनाती। तो आइए अपने पाठ्यक्रम के शुरुआती पाठ वंदना
को हम लोग पढ़ते हैं। ये पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है, इससे पहले इससे संबंधित सामग्री आपको पहले ही दी जा चुकी थी। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यहाँ पर ईश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे परमेश्वर, इस संसार के सभी प्राणी सुखी हों, सभी रोगों से रहित हों, सभी समृद्धि युक्त कल्याण को देखें और कोई भी दुखी ना हो। सामान्य रूप में हम लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं, मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, मेरे परिवार का भला हो जाए। लेकिन यह वंदना वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने आप में समाहित किए हुए है और सबके लिए, सबके कल्याण के लिए इसमें निवेदन किया जा रहा है। आज के इस अशांति भरे वातावरण में जहाँ हर कोई परेशान है, प्रत्येक को कोई ना कोई तकलीफ़ है, कष्ट है, अधिकांश लोग दुखी हैं, तो ऐसे में आइए मिलकर के सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करें ईश्वर से। कहा गया है कि एक स्वर में की गई प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। एक स्वर में हम उसे याद करेंगे तो वह ज़रूर सुनेगा।